सिंह का क्या हुआ? ये क्या है? धनंजय सिंह का क्या हुआ? ये नेता है, ये दूध के धुले हैं, इनके पर तो कोई मुकदमा होगा नहीं। किसी पर 85 है, किसी पर 60 है, किसी पर 45 है, किसी पर 40 है, और ये दूध के धुले हो गए। जो आदमी भाजपा की शरण में चला जाए वह जो है भाजपा वॉशिंग पाउडर से धुल जाता है और दूध का धुला हो जाता है। और जो शरीफ आदमी भी भाजपा की शरण छोड़ दिया वह आदमी जो है अन्यायी हो गया, अपराधी हो गया, वह आदमी घोटालेबाज हो गया। और जब ही तुरंत उसने शरण ले ली भाजपा की तो दूध का धुला हो गया, उसको खुला मैदान मिल गया। ऐश करो, आराम करो, मौज करो, मस्ती करो। आप आरोप लगा रहे हैं? मैंने आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह सच्चाई है। किसी ने कहा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के अशुभ, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। उनको तो ढूंढे उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, उम्मीदवार ढूंढा जा रहा है कि कौन उम्मीदवार बनेगा। कभी किसी की हवा उड़ा रहे हैं, कभी किसी की हवा उड़ा रहे हैं। अरे भाई कोई नहीं है, पहले भी कोई टक्कर में नहीं था, अब भी कोई टक्कर में नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूं कि क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। टक्कर में तो कोई है ही नहीं है। चाहे खुद जो है मोदी जी आ जाए, मैं चैलेंज देता हूं, मोदी आ जाए, जोगी आ जाए, चाहे भाजपा जिसको भी उचित अपना उम्मीदवार समझे भेज दे, गाजीपुर से हरा करके भेज दिया जाएगा, भेज किया जाएगा, प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ की जनता उनको हरा के भेज देगी। बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी का एक वरिष्ठ नेता थे रामवृक्ष यादव, उनके लड़के हैं। मैं विधानसभा जहुराबाद का रहने वाला हूं। मेरा घर ग्राम सभा गाई देवपुर मर्दा ब्लॉक पड़ता है। नेताजी बात बताइए, आप मुख्तार अंसारी के मौत पे आए थे? बिल्कुल आए थे और बहुत ही जनता थी, बहुत ही भीड़ थी उनकी जनाजे में। लेकिन मैंने एक चीज देखा, शासन जो है बिल्कुल तानाशाह होते जा रहा है। मैंने देखा कि हमारे डीएम साहिबा वार्ता कर रही थी कि जो है उनके घर के ही लोग मिट्टी देने जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं शासन प्रशासन से कि क्या उनके घर भी कोई मौत होगी तो उनके घर के ही लोग जो है कंधा देने जाएंगी जो है 100 को। मैं ये शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि उनके घर के ही लोग जाएंगे और जिनके घर में 2 व्यक्ति होंगे सिर्फ, तो ये बताइए गांव के लोग कंधा नहीं देने जाएंगे, मित्र दोस्त रिश्तेदार कंधा नहीं देने जाएंगे, तो घर के लोग क्या जो है उस गंगा स्थल या जो है जहां 100 स्थल फूकने की स्थली होती है वहां तक लाश जा पाएगी उनकी? किसी ने 100 का विसर्जन अपने घर के अंदर किया है? यह आज जो है नहीं, ये सुरक्षा की दृष्टि से नहीं था। यह जो है 144 धारा लगती है भाई, चुनाव चल रहा है, 144 धारा लगती है, तो 144 धारा मरने वालों को क्यों नहीं रोकती है? मरने वालों पर जो मरता है, जो हर इच्छा से हो रहा है, जो कार्यक्रम हवा बतास जो भी चल रहा है कार्यक्रम प्रभु का ईश्वर का, वह हर इच्छा से जो हो रहा है, तो हर इच्छा से और समाज के स्तर से काम भी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। या कहा जाता था उनको, ये बताइए, ठीक है मुख्तार अंसारी कोई माफिया नहीं थे, वो जो है लोगों के, गरीबों के, जनता की जो है मसीहा थे। एक भी बताइए कि कहीं वो गरीबों को सताए हो तो कोई बता दे, चैलेंज है कि किसी गरीब को वह सताए हो, कोई दिखा दे एक भी। केस कैसे था? अब मसीहा, जिसका नाम मसीहा पड़ा, ईसा मसीह पर बहुत से केस लगे। ईसा मसीह को तो सूली पर चढ़ा करके जो है कीलें ठूक दी गई। मसीहाओं को तो बहुत सजाएं मिली हैं। और मसीहा हमेशा जो भी मसीहा रहा है, चाहे वो जनता का मसीहा हो, चाहे ईश्वर बन के ही मसीहा बन के आया हो, गौतम बुद्ध रहे हो, ये तो इतिहास रहा है कि जितने भी मसीहा रहे उनको बहुत ही प्रताड़ना, बहुत ही संघर्ष जीवन में करना पड़ा। मुख्तार अंसारी ने भी संघर्ष किया और इतिहास के पन्ने में अपने नाम को रोशन किया, जो बहुत ही अदब
और इज्जत के साथ उनका नाम लिया जाएगा, यह इतिहास के पन्ने में निश्चित। अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव देखते हुए अफजाल अंसारी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है और वो जो है कि अखिलेश यादव जी यहाँ आ रहे हैं, क्या इसके पीछे कहानी है? देखिए, माननीय अफजाल अंसारी जी जो है समाजवादी पार्टी के जो है पहले से ही गाजीपुर के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, वो कोई नई बात नहीं है। उनका एक राउंड प्रचार प्रसार भी जो है अपनी मीटिंगें भी थोड़ा बहुत कर चुके हैं और कोई भी अप्रिय घटना घटेगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं। और मुख्तार अंसारी को तो मैंने पहले ही बताया कि जो है वह मसीहा थे और ऐसी विकट परिस्थितियों में यहाँ आना उनका फर्ज है, इसलिए वह जो है आ रहे हैं। या कोई चुनावी मीटिंग, कोई प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं आ रहे हैं। जैसे किसी के घर मिट्टी हो जाने पर, किसी के घर जो है मृत्यु हो जाने पर सब लोग दरवाजे, आओ गांव पास पड़ोस के लोग जाते हैं, हित नात परिचित दोस्त मित्र जाते हैं, उसी तरह से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी भी इन लोगों से काफी दिनों से लगाव था, इसलिए आ रहे हैं। सवाल क्यों आ रहे हैं? हम भी जो है यहाँ ही आए थे, हम भी बाहर थे और कुछ दिनों से बाहर थे तो हमने भी आ गया और आया और जो है इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भैया जी का प्रोग्राम भी लगा था। हाँ, सवाल ये है हाँ कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, अब अखिलेश यादव जी आ रहे हैं जी, और चर्चा है कि मुख्तार अंसारी माफिया थे, गुंडा थे और अखिलेश यादव जी उनके घर पर जा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या समाज में जो है कि संदेश जाएगा? समाज में क्या, वो तो एक मसीहा के घर जा रहे हैं। कुछ लोग, कुछ चंद लोग उनको माफिया कहते थे, जिनके वो सबके विरोधी हैं। हर गांव में, हर जगह जो है सबके एक दो। उतनी भीड़ किसी माफिया में हुई है, हमको तो लगता है कि उतनी भीड़ किसी प्रधानमंत्री के भी शव को ले जाने में नहीं हुई है, उतनी भीड़ थी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लोग कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग बार बार कह रहे हैं कि उनकी मौत के बाद एक युग का अंत हुआ है, माफियाओं का युग का अंत हो गया है। भाई देखिए, अब तो अब आप लोग सीमा को लांग रहे हैं। प्रश्न ऐसा बन गया है आप लोगों को कि सीमा क्या कह रहे हैं कि माफियाओं का जो है अंत हो गया। ब्रिजेश सिंह का क्या हुआ? विनीत सिंह का क्या हुआ? ब्रिजभूषण शरण सिंह का क्या हुआ? ये क्या है? धनंजय सिंह का क्या हुआ? भाजपा के नेता है, ये नेता है, ये दूध के धुले हैं, इनके पर तो कोई मुकदमा होगा नहीं। किसी पर 85 है, किसी पर 60 है, किसी पर 45 है, किसी पर 40 है और ये दूध के धुले हो गए। जो आदमी भाजपा की शरण में चला जाए वह जो है भाजपा वॉशिंग पाउडर से धुल जाता है और दूध का धुला हो जाता है। और जो शरीफ आदमी भी भाजपा की शरण छोड़ दिया वह आदमी जो है अन्यायी हो गया, अपराधी हो गया, वह आदमी घोटालेबाज हो गया। और जब भी तुरंत उसने शरण ले ली भाजपा की तो दूध का धुला हो गया, उसको खुला मैदान मिल गया। ऐश करो, आराम करो, मौज करो, मस्ती करो। आप आरोप लगा रहे हैं? मैंने आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह सच्चाई है। किसी ने कहा है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के अशुद्ध, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो यह सच्चाई जो है, और आप लोग मीडिया वाले हैं बंधु, आप लोग सच्चाई को सामने लाइए। आप जो है हिंदुस्तान के जो है जड़ हैं, आप हिंदुस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं मीडिया वाले बंधुओं से कहूंगा कि आप जो है खुली सच्ची खबरें छापिए और स्वच्छ बनिए, ताकि आप में भी पारदर्शिता आए और देश भी आगे बढ़े और देश में सच्चाई ईमानदारी का डंका बजे। यह जो है कभी चलेगी नहीं। आखिरी सवाल बता दीजिए हम। जी, अफजाल अंसारी
बसपा के सांसद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वोट बैंक पर खतरा बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा भाई, बिल्कुल नहीं बनेगा। उनको तो अब तो बीजेपी को जो है ढूंढे उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, उनको तो ढूंढे उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। उम्मीदवार ढूंढा जा रहा है कि कौन उम्मीदवार बनेगा। कभी किसी की हवा उड़ा रहे हैं, कभी किसी की हवा उड़ा रहे हैं। अरे भाई कोई नहीं है, पहले भी कोई टक्कर में नहीं था, अब भी कोई टक्कर में नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूं कि क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। टक्कर में तो कोई है ही नहीं है। चाहे खुद जो है मोदी जी आ जाए, मैं चैलेंज देता हूं, मोदी आ जाए, जोगी आ जाए, चाहे भाजपा जिसको भी उचित अपना उम्मीदवार समझे भेज दे, गाजीपुर से हरा करके भेज दिया जाएगा, भेज किया जाएगा, प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ की जनता उनको हरा के भेज देगी। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।